हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक 2018 ए का सेट का बुक से है और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यह वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है, there is a house, there is a house now far away, now far away, where चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन होंगे। देखिए क्या कर रहा है, वेयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, यानी कि एक घर था, एक घर, सॉरी एक घर है, नाउ फार अवे जो अब हमसे बहुत दूर है, वेयर वंस एक बार, आई रिसीव्ड लव जहाँ मैं प्रेम पाता था, प्यार पाता था। कौन से है, देखिए माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जहाँ पर घर की चर्चा हो। और ये पूछा है कि यह लाइन किस लेसन से, किस पोएम से लिया गया, ठीक है। तो जहाँ पर भी घर की चर्चा हो, ठीक है, और किसमें मारिएगा, ग्रैंड मदर, लॉ पे नहीं जाइएगा, लॉ पे आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है ना। जहाँ पर हाउस और ग्रैंड मदर की चर्चा हो, सीधे सीधे नंबर लास्ट 10 नंबर पता है ना, तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस, वो अभी पढ़ाना बचा हुआ नहीं। नेक्स्ट देखिए, द सोल्जर इज ए डैश पोएम, द सोल्जर इज ए डैश पोएम, आपको पढ़ा दिया गया है डैश पोएम, यानी कि द सोल्जर पढ़ा ना जी, द सोल्जर लेसन पढ़े ना, वो कैसी कविता है, लव, नंबर बी हैप्पी, नंबर सी नेचर, और नंबर डी लव, सॉरी बात। कौन सा पोएम होंगे जी, द सोल्जर कैसी कविता है, वार पोएम, यानी कि युद्ध की कविता है। कैसी कविता है, युद्ध की। आपको द सोल्जर पढ़ाया गया है ना, इसमें जाकर अपना मैच कर लीजिए। तो कैसी पोएम है, वार पोएम, ठीक है ना। नेक्स्ट है कमला दास। कमला दास बताइएगा कौन से पोएट का, सॉरी कौन से पोएम का पोएट है, किसका है, वो कहाँ की रहने वाली थी, इंडिया, इंडिया, यानी कि इंडियन, यानी कि वो कैसी भारतीय इंडियन, इंडियन कवित्री थी। चलिए ऑप्शन देखिए, अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन और नाइजेरियन, कौन सा होंगे, ऑप्शन बी इंडियन पोएट्स। कौन सा हो जाएगा, इंडियन पोएट, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। और याद रखिएगा, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। सर जी निगेरियन भी होगा, नहीं सॉरी, ये ना है। चलिए, फार हिम किसके द्वारा रचा गया है, विदाउट ऑप्शन चलते हैं, सॉरी किसके द्वारा, केकीएन दारूवाला, ठीक है, पूरा लिखते हैं, केकीएन दारूवाला, ठीक है। फार हिम पोएम किसके द्वारा लिखा गया है, यार है ना, भूल गए हैं, ऐसा पढ़ाया हुआ उसमें सारा है ना जी। देखिए सब 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। करा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट myself, ठीक, and sing myself, I celebrate myself and sing myself। यह लाइन किस
पोएम से लिया गया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कौन सा पोएम? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, कोई दिक्कत? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना जी? याद है कि ऐसे ही ये बोल देते हैं। चलिए लिख देखते हैं। तो वर्ड ड्रामा, ड्रामा शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? द वर्ड ड्रामा, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम दैट वर्ड। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सुन लीजिए। हेलो, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड। ठीक है, यानी कि ड्रामा शब्द जो है वो कौन सा, 1 मिनट, किस शब्द से इसका जो है मतलब कि क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ है? लैटिन, स्कैंडिनेवियन, ग्रीक या अमेरिकन? ग्रीक। ग्रीक। कौन सा है? ड्रामा शब्द की उत्पत्ति किस कौन सा वर्ड से हुआ है? ग्रीक वर्ड। ये आपका द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ाया गया था ना जी। चलिए देखिए कितना बढ़ रहा है। नेक्स्ट कहता है द स्नेक। देखिए ये भी क्वेश्चन लास्ट चैप्टर अभी हाल ही में क्या पढ़ाया गया है? लुक, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, एट द पोएट। ठीक है, डैश। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, यानी कि सांप कवि पर देखा था। कैसे देखा था? हैप्पीली, खुश होकर, कन्फ्यूजिंगली, कंफ्यूज होकर, सैडली, उदास होकर, या वैग्यूली, घूर कर, घुर्रा कर। गुर्रा कर ठीक देखा। है, तो क्या हो जाएगा? वैग्यूली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैगुली। वैग्यूली हो जाएगा। तो दिक्कत? चलिए 39 कह रहा है कि द स्पीकर इन फायर ह्यूमन। द स्पीकर यहाँ पर किसका चर्चा हो रहा है? 4 के बाद 39 लिख दिए। क्या? द स्पीकर इन फायर ह्यूमन बिलोंग्स टू। एक बात बताइए, यहाँ पर स्पीकर किसका चर्चा हो रहा है? बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। यानी फायर ह्यूमन का स्पीकर कौन है? तो पोएट होते हैं जिसको लिखने वाला, तो उसी को स्पीकर बोला जाता है। ठीक है, तो फायर ह्यूमन के लेखक कौन है? के। और वो किस रिलीजन से आते हैं? सोचिए, ऑप्शन इंडियन, एलियन, ऑप्शन बी अफ्रीकन, ऑप्शन सी जोरास्ट्रियन, जोरास्ट्रियन, और ऑप्शन डी नाइजीरियन। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन से यहाँ पर बनेंगे। नाइजीरियन हुआ। फायर ह्यूमन जो थे ना वो पारसी धर्म को मानने वाले थे। कौन सा रिलीजन से थे? बढ़िया ना। और पारसी का दूसरा नाम जोरास्ट्रियन भी बोला जाता है। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन होंगे? सी, जोरास्ट्रियन रिलीजन। याद रखिएगा। यानी कि फायर ह्यूमन में जो मेरा स्पीकर है या पोएट है वो किस रिलीजन से संबंधित है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत बेहतरीन है। मेकाविटी इज ए फुल ऑफ, मेकाविटी इज ए फुल ऑफ। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यानी कि मेकाविटी किसका नाम था? किसका नाम था मेकाविटी? बिल्ली का। बिल्ली का। और किस चीज से भरा हुआ था? खुशी से, उदासी से, स्वार्थीपन से, या धोखेबाजी से? तो यहाँ पर हैप्पीनेस मतलब खुशी, तो ये होगा नहीं। सैडनेस मतलब दुख, होगा नहीं। सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थीपन, होगा नहीं। डिसीटफुलनेस मतलब धोखेबाजी, धोखापन। क्या हो जाएगा? डिसीटफुलनेस। दिक्कत समझ आ जाएगा ना? चलिए आगे देखते हैं। चलिए आप देख लीजिएगा, आपको जो पेज दिया गया था याद करने के लिए, उसमें का एक राइटर से आता है, 1 या 2 नंबर तो राइटर से आता है। कितना नंबर चलेगा जी? द स्कॉलर जिप्सी, द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय। ये जो रचनाएं है किसके द्वारा लिखा गया? हैज बीन रिटन बाय। ऑप्शन दीजिए।
स्कॉलर जिप्सी ऑप्शन सुनिएगा शाम से। मैथ्यू अर्नोल्ड, W.B. यीट्स, रॉबर्ट ब्रिग्स, J.M. सिंजर। बी नंबर। मैथ्यू अर्नोल्ड याद कर लीजिएगा। स्कॉलर जिप्सी किसके द्वारा लिखा गया है? मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? द स्कॉलर जिप्सी किसके द्वारा लिखा गया है? मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका। सेबी वाज 12 years old डैश गॉड। जापानीज गॉड। लोग पढ़े हैं ना जी वाला? जी सर। वो उधर से पूछ रहे हैं। नहीं पढ़े हैं? कैसे नहीं पढ़े हैं? अच्छा बात याद रखिएगा। सेबी, थोड़ा सा इसमें कहानी की चर्चा करते हैं। सेबी नाम का एक जो है ना 12 साल का जापानी लड़का था, ठीक है ना। वो कहाँ रहता था? हार्बर टाउन में। ठीक है, हार्बर टाउन में रहता था और उसका जो है क्या था? कद्दू इकट्ठा करने का। ठीक है, कद्दू इकट्ठा सब से बड़ा पढ़े हैं? पढ़े नहीं है, आप बोले थे तो सुने। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जापानी। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान देते हैं। अच्छा देखते हैं। देखिए सेबी क्या साल का लड़का था? 12 साल का। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, सेबी वाज, ठीक है ना, डैश इयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। तो क्या हो जाएगा? सेबी वाज डैश इयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। क्या हो जाएगा? 12 years। ठीक है, अगर रहेगा सेबी वाज 12 years old डैश बॉय तो क्या हो जाएगा? जापानीज बॉय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स, देखिए ये लेसन 1 से क्वेश्चंस है। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल। हमारे पूर्वज कैसा जीवन जीते थे? साइलेंट प्लीज। कैसा जीवन जीते थे? होम रूल। होम रूल, याद रखिएगा। हमारे पूर्वज कैसा जीवन जीते थे? होम रूल। ठीक, एक देखते हैं। मार्टिन लूथर किंगजार्ड। मार्टिन लूथर किंगजार्ड का नोबेल प्राइज कब मिला था बताइए? 1964। मार्टिन लूथर किंगजार्ड किस प्रकार का भेदभाव नापसंद करते थे? कास्ट आधारित, सेक्स आधारित, धर्म आधारित, रेशियल आधारित भेदभाव को क्या करते थे? नापसंद करते थे। लोमोव इज ए मैन ऑफ। लोमोव, ये बताइए, ये लोमोव किस प्रकार? हमको याद है। मैन ऑफ बताया ना इसमें, नतालिया। मैन ऑफ लड़का से बड़ा कहानी में बड़ा फंसा था ना। चलिए लोमोव, ये किसका कहानी है? लोमोव, नतालिया और चुगोकोव का। तो लोमोव क्या साल का रहता है? 35 साल। नतालिया 25 साल। ठीक है, लोमोव किसका पड़ोसी रहता है? चुगोकोव कहेगा, नतालिया कहेगा। नतालिया कौन है? चुगोकोव की डॉटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि लोमोव किस प्रकार का मतलब आई मीन आदमी है? हैप्पी, निगेटिव, सैड या नर्वस? हमेशा जब नतालिया के सामने जाता तो क्या होता है? नर्वस हो जाता था। बोलना कुछ बोल देता था, कुछ गाय भैंसी की हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल कहाँ से होने वाला याद रखना? बी से बढ़ रहा है ना, बी से। बर्ट्रैंड रसल ये इंग्लैंड के होंगे। चलिए ये बहुत आई मीन ये आपका जो है ना क्वेश्चन, ठीक है ना, वो कंफ्यूजन क्वेश्चन है। ठीक है, बर्ट्रैंड रसल क्या थे? फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन। दो क्वेश्चंस है यहाँ पर, यही तो ऑप्शंस 2 है और लगाना कोई एक। दोनों में से कोई लगा देंगे। हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। यानी बर्ट्रैंड रसल हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे। और ऐसा मौका मिले तो अब, लेकिन वो कौन सा मारेगा कौन पता है। ज्यादा रहे तो मैथमेटिशियन मारेगा। ठीक है, हालांकि हम जो कहानी पढ़ रहे वो तो हिस्ट्री पर आधारित है, मैथ पर आधारित तो है नहीं। हम जो आइडियाज डायग्राम हेल्प मैनकाइंड पढ़ रहे हैं वो इतिहास पर आधारित था, मैथ पर आधारित था नहीं।
हिस्टोरियन लगवाएंगे क्या हम एगो में घस देंगे ए या लिख देंगे बी। चलिए, किसको जो है ना मॉडर्न नोबेल का पिता कहा जाता है? ऑप्शन दीजिए तो। रिचर्डसन, फील्डिंग, जॉनसन या डिरीडेल? रिचर्डसन ही होगा। क्या ये वाला नहीं समझ में आया? हाँ? अभी जो बोले थे ना वो चलिए याद रखिएगा, रिचर्डसन, RICHARDSON। ये रिचर्डसन को क्या कहा जाता है? मॉडर्न नोबेल का फादर, जनक कहिए तो पिता कहिए, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए बताइएगा, डैश आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट? ये सब इतना में टेस्ट लिए थे ना, सबको याद हो गया। चार लेसन तक जो है टेस्ट कर दिए। हेलो, पूछ रही है मॉडर्न नोवेल का मदर कौन है? उसका मम्मी पापा थोड़ी नहीं, तो जो रचना करता है, जो लिखता है, उसी को जनक कहिए तो फादर कहिए, ठीक है ना? मम्मियों अगर आपकी जो है लिखेगी कोई किताब तो उसको भी फादर बोला जाता है ना जी? चलिए क्या हो जाएगा? पारा हो, ठीक है? क्या कराएंगे? पारा होज आर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट। ये तो एक लेसन था। कै बजे जाएंगे घरे? बाप रे यार। चलिए बताइए, पीआरएस बक कहाँ के लेखक थे? ये थोड़ा सा हम एक बार मिस्टेक कर दें। पीआरएस बक इज डैश राइटर? ऑप्शन दीजिए तो सही। अमेरिकन, इंडियन, ईरानियन, अफ्रीकन? अमेरिकन थे सर जी। ठीक है। यहाँ एगो ऑस्ट्रेलियन है, एगो ऑस्ट्रेलियन कौन सा राइटर है बताइए तुम? कौन? ऑस्ट्रेलियन राइटर कौन है? बताते जो हैं। लिखा है ए चाइल्ड इज बोर्न अमेरिकन राइटर है। जर्मन गिजर। जर्मन क्लियर है वहाँ। अमेरिकन क्लियर अमेरिकन, क्लियर अमेरिकन। इसने आ जाएगा यहाँ पे अमेरिका। इसने कहा तो देखो कौन है। चलिए बताइए, पीआरएस बक कौन सा लेखक है? ऑप्शन नहीं देते कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, क्या कर दिया? ठीक है, तो याद रखिए, पीआरएस बक अमेरिकन राइटर। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय? आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इज ए स्पीच। अच्छा, ये किनके रोल मॉडल थे? किनके नक्शे कदम पर चलने वाले थे बताइए? भीमराव महात्मा गांधी। शिशिर भाई कौन होंगे? महात्मा गांधी। अरे वो नहीं कर, ऑप्शन से यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग होगा। समझ लीजिए इसको अच्छा से। बहुत अच्छा, देखिए, आई हैव ए ड्रीम लिखा गया मार्टिन लूथर किंग जा, ठीक है? लेकिन जिस प्रकार नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का दूसरा गांधी कहा जाता है, उसी प्रकार अमेरिका का गांधी किसको कहा जाता था? मार्टिन लूथर किंग जा को। क्यों? क्योंकि ये जिस प्रकार महात्मा गांधी जो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के पालन करते थे, महात्मा गांधी किसको पालन करते थे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा के पुजारी थे, वर्शिपर थे, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस? महात्मा गांधी। ठीक है, डैश वाज द वर्शिपर ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है? तो महात्मा गांधी। इसी प्रकार मार्टिन लूथर किंग यानी कि वो अमेरिका में। अच्छा ये बताइए, मार्टिन लूथर किंग अपने स्पीच में अमेरिका के बारे में बहुत सारा खराब कंडीशंस के बारे में वर्णन किए थे, ठीक है? जी सर जी। नानू काका वाज द नरेटर्स। चलिए बहुत याद दीजिए, नानू काका वाला कहानी पढ़े ना? जी सर जी। उसमें कहते हैं को क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे गलती से। नानू काका वाज द नरेटर्स क्या थे? नानू काका नरेटर्स मतलब लेखक। मैटरनल अंकल। क्या थे? मामा जी। मामा जी का क्या होता है? मैटरनल अंकल ना होता है मैटरनल अंकल। ठीक है, कोई दिक्कत? ये रहा 20 में आप 19 बनाए। एक हेलो, एक रिचर्डसन को छोड़कर
ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं पढ़ाया गया था। नहीं। और हम मानते हैं कि 4 लेसन तक लॉकडाउन से पहले का तो एकदम बेहतरीन टेस्ट लेते लेते ऑब्जेक्टिव पर पकड़ लगा दी, तो उसके बाद नॉट टाइम होने के कारण कुछ कम टेस्ट हुआ था। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दीजिए। स्टॉप।